जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में दरोगा की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन 1 तारीख को दिया जाता है। 5 तारीख से उसका फॉर्म भरा जाना है, क्योंकि आज 5 तारीख है और आज से इसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। मैंने सुबह आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया है, उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा कि फॉर्म को हमको कैसे भरना है। अब इसी चक्कर में ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन के चक्कर में आके फॉर्म में गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ी अब हो जाएगी छात्रों को, क्योंकि एग्जाम का डेट दे दिया गया है इस नोटिफिकेशन के अनुसार। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फॉर्म को अच्छे से पहले भरिए, टेंशन मत लीजिए, समय बहुत दिया गया है। अब एक अगर लीगली बात करूं मैं यहां पे, तो किसी भी एग्जाम को लेकर और किसी भी नोटिफिकेशन को लेकर उस एग्जाम और उस नोटिफिकेशन के बीच में 45 दिन का गैप होना चाहिए, ये हमारा कोर्ट कहता है, न्यायालय कहता है। अब ये चीजें यहां पे है, बिल्कुल है। 17 दिसंबर को आपका एग्जाम डेट दिया जा रहा है, जो ये नोटिफिकेशन कह रहा है। अब ये नोटिफिकेशन फेक है, रियल है, इसके ऊपर हम लास्ट में चर्चा करेंगे वीडियो के, तो वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर ये नोटिफिकेशन सही निकला तो हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई कैसी करनी चाहिए और क्या क्या टॉपिक हमें अभी कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंतजार तो 3 साल से हो रहा है। 2020 के बाद इसका कोई एग्जाम नहीं हुआ बिहार दरोगा में। छात्र लगातार, मैंने देखा है कि वो छात्र जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार किसी ना किसी ग्रुप में जुड़कर अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। टेलीग्राम पे ही सही, वो लगातार टेस्ट मार रहे हैं। और आप हमारा वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम देखेंगे, वहां पे डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर का सेशन आपको दिया जा रहा है, और ये डेली चलता आ रहा है और बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। तो जो लोग लगे हुए हैं उनको तो बिल्कुल फायदा होगा, और जो लोग नहीं लगे हुए हैं वो घबराएं नहीं। अभी भी आपके पास समय है जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैंने बुक और सिलेबस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, जाके आप लोग चेक कीजिएगा। अब चलते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर, जो ये नोटिफिकेशन कहता है कि क्या हमारा एग्जाम डेट इस स्थिति में होने की कितनी प्रतिशत संभावनाएं हैं। तो देखिए, बिहार की सरकारें लगी हुई है सभी आयोग के पीछे। जी हाँ, जितना भी आयोग है, चाहे आप बिहार पुलिस की बात कर लें, है ना, या फिर अगर आप बिहार टीचर की बात कर लें, बिहार टीचर की बात कर लें तो उसमें भी, या फिर आप राजस्व भूमि सुधार विभाग में ले बात कर लें, या फिर अगर आप जो है बात करते हैं सीएसबीसी में, जहां पे कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जितना भी विभाग है, बिहार विधान परिषद का भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपडेट दिया था आपको, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। तो वहां पे भी जितना भी आयोग है ना, सबके पीछे सरकार लगा हुआ और उनका प्रेशर बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए ज्वाइनिंग, इनको चाहिए नौकरी, और ये नौकरी जो है अपने इस इलेक्शन से पहले दिखलाना चाहते हैं कि हमने नौकरियां दी है यहाँ पर छात्रों को। और चूंकि 3 साल का इंतजार है, कहीं 2 साल का इंतजार है हर एक बहाली की प्रक्रिया में, हर एक विभाग में, तो ये कमियां ये दूर करना चाहते हैं सरकार, क्योंकि ये जो है इस बार फिर से आपके बीच आना चाहते हैं। और जब ये आएंगे तो हर साल की बहाली को ये कंप्लीट भी करके देंगे। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं, मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं इनका, लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो सकता है। अब ये हो सकता है या होगा सर, ये सही से बताइए। 17 तारीख को देखिए एक एग्जाम है आपका, ये एग्जाम है आपका सिविल कोर्ट में, जो वैकेंसीज निकाली गई थी। अब एकाएक जो है इस विभाग में भी वैकेंसी का डेट आ गया, क्योंकि ये 1 साल से फॉर्म भरवाया गया था सिविल कोर्ट का, और इसका एकाएक एग्जाम का डेट दे दिया गया, और ये एग्जाम का डेट भी ऑफिशियल दिया गया है, 17/12 को दिया गया है। अब छात्र यहाँ पे क्या करेंगे, ये एग्जाम देंगे या ये एग्जाम देंगे? तो देखिए, कोई एक आयोग जो है ना इसके ऊपर संज्ञान लेगा और एग्जाम डेट 1-2 दिन आगे पीछे कर सकता है, बट एग्जाम ये आपका होगा, ये कंफर्म है, इसको में दूरी नहीं की जाएगी। जिला पदाधिकारियों को ये लेटर लिखा गया है, क्योंकि देखिए ऑफिशियल लेटर आने से पहले, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप इंतजार कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाइएगा। ऑफिशियल लेटर दिया जाता है आयोग को, अधिकारियों को, कि आप हमारे लिए सेंटर्स अवेलेबल करवाइए, क्योंकि हम जो एग्जाम है वो 17 दिसंबर को लेने जा रहे हैं, ये नोटिस में कहा गया है। और ये 2 पालियों में परीक्षा होगी। सर, 2 पालियों में परीक्षा होगी तो क्या ये पेपर लीक का मामला नहीं होगा? तो बिल्कुल हो सकता है, पेपर लीक तो कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन इस बार आयोग जो है सतर्क है, क्योंकि परीक्षा लेनी भी है, और परीक्षा लेने के बाद इनको यहाँ पे तुरंत इसका रिजल्ट भी देना है। रिजल्ट देने के बाद इनका मेंस एग्जाम भी तुरंत लेना है, क्योंकि इसके बाद 2000 की वैकेंसी और इंतजार कर रही है बिहार में दरोगा को लेकर। और ये सिर्फ यही विभाग नहीं है, इसके अलावा बिहार टीचर की अगर आप बात करते हैं तो 1,75,000 के बाद फिर 70,000 की वैकेंसी आई है। अगर आप यहाँ पे कांस्टेबल की बात करते हैं तो अभी 21,391 पद की बहाली चल रही है, उसके बाद फिर 24,000 का अपडेट दे दिया गया है अपकमिंग वैकेंसीज का।
अगर आप बिहार में दरोगा की बात करेंगे तो 1275 के अलावा 2000 और पोस्ट आने वाले हैं। हर एक विभाग में एक एक वैकेंसी को पीछे रखा गया है कि ये आगे और ये अपकमिंग वैकेंसी है, तो ये जानकारी यहां से आपको है। तो 17 तारीख को ये एग्जाम होने की कितनी प्रतिशत संभावना है, तो ये दोनों डेट में जो सिविल कोड का डेट है यहाँ पे और यहाँ पे जो बिहार एसआई का डेट है, इन दोनों ही डेट में कोई एक आयोग जो है यहाँ पे आगे पीछे अपना डेट को कर सकता है। और वैसे भी सिविल कोड में जिस पोस्ट के लिए एग्जाम डेट है आपका, उसका छात्रों का संख्या कम है, तो यहाँ पे बिहार का दरोगा का जो एग्जाम है ये इस एग्जाम में होने की प्रबल संभावना है। अब देखिए आपके पास अगर ये एग्जाम होता है तो सर आप देखिए यहाँ पे सारी चीजें वही लिखा गया है, केंद्र को लेने को लेकर बात कही गई है, आयोग को जिलाधिकारियों को लेटर लिखा गया है कि हमें केंद्र अवेलेबल करवाइए, जो भी अपडेट है वहां पे लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। अब देखिए यहाँ पे जब बात होगी कि सर यहाँ पे जो आपका बिहार दरोगा का एग्जाम है इसकी हम तैयारी कैसे कर लें 2 महीने में कि हमारा कंप्लीट हो जाए, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बुक। जी हाँ, अब ये बुक कौन कौन से होंगे, तो सबसे ज्यादा लगाना होगा प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट कहां से लगाए सर, तो प्रैक्टिस सेट के लिए हमने आपको बुक ऑलरेडी बता रखा है, जाके वीडियोस देखिएगा। सिलेबस पढ़िए पहले, सिलेबस अभी आपके पास समय है, सिलेबस को एक बार थ्रोली पढ़ लीजिए कि हमें सिलेबस में कहां से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने करंट अफेयर के ऊपर लास्ट सिलेबस बनाया था जिसमें कि बताया था कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा रोज मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सिलेबस का होगा। कहां मिलेगा आपको, तो वाईटी एजुकेशन पे मिल जाएगा। अब ये रोज मिलेगा आपको, तो ये 5-6 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस में खत्म कर दूंगा, अलग अलग वीडियो बना के आपको। तो ये जानकारी यहां से सिलेबस को लेकर हो जाएगी। जब आपको सिलेबस पता चल जाएगा तो आपकी पढ़ाई और आसान हो जाएगी। अब यहां से जब पढ़ाई आसान हो जाएगी तो परीक्षा निकलने में आपका बिल्कुल समय नहीं लगेगा, परीक्षा आराम से आप निकाल सकेंगे। लेकिन यहां पे आपको लगातार सेट प्रैक्टिस लगाना होगा। ये सेट प्रैक्टिस हम लोगों ने लगातार आपको दिए हैं, उन सभी का क्यूज बोर्ड भी हम लोगों ने शेयर किया हुआ है आपको टेलीग्राम पे, तो आप जाके उसको सेट को लगाइए एक एक करके, देखिए कितना उत्तर सही हो रहा है गलत हो रहा है। और हमारा जो वाईटी एजुकेशन का चैनल है वहां पे भी आप लोगों को अब ये एक प्रैक्टिस सेट डेली मिला करेगा, जो कि आप लोगों को ये अप टू डेट जो है मंडे से दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मंडे से शाम जो है 9 बजे आप लोग जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस सेट डेली शाम को 9 बजे, अगर लाइव आया तो ठीक, नहीं तो अपलोड जरूर किया जाएगा। तो आपकी तैयारी में हम आपके साथ जुड़ेंगे इस बार फिर, और आपका रिजल्ट होने तक जुड़े रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये नोटिफिकेशन अब रियल रहा या फेक रहा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया चीजें इन शॉर्ट में। हाँ, ये चीजें अब रियल हो सकती हैं, और चूंकि जैसा कि मैंने कारण बताया कि सरकार का प्रेशर है आयोग के ऊपर, सभी आयोग के ऊपर, तो ये रियल हो सकता है। फेक होने की अगर संभावना अगर हम बात करें 1% अगर हम रखते हैं कि ये फेक है अगर, तो ठीक है, क्या दिक्कत होता है। आप अपने आप को तैयार रखते हैं, आप अपने आप को यहां पर जो है आप अपने आप को तैयार रखते हैं और अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए भी तैयार रहते हैं, तो ये 1% का आप लोग मायने मत रखिएगा, तैयारी करिएगा। यही डेट को टारगेट मान के तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपको जो है इस डेट में एग्जाम ना हो तो और तैयारी बेहतर हो सकता है, कुछ और दिन एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो तो अगर ये फेक रहा तो कुछ इस तरीके से होगा, नहीं तो ये रियल है। मेरे हिसाब से आप लोग जो है अपनी तैयारी इस डेट को मान के आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि हमें आप तक साझा करना था इस वीडियो में। आपके क्या डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जय हिंद।